बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने निहायत अहम समाअत की है। ये पहली समाअत थी जिसमें बुनियादी तौर पर नोटिस हुए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें इसके अंदर हुई हैं जिससे किसी हद तक इस केस की जो डायरेक्शन है वो जाहिर होती है कि ये केस कितने दिन में कंक्लूड होगा, ये कहाँ जाएगा, क्या इलेक्शंस के अलावा भी कोई चीज ऐसी है जिस पर बहस हो सकती है, क्या असेंबलियां बहाल भी हो सकती हैं जो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है। ये भी आज डिस्कशन होती रही है कोर्ट रूम के बाहर, और उसकी एक बुनियाद थी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो सवाल उठाया उसके नतीजे में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या असेंबलियां बहाल भी हो सकती हैं, और क्या असेंबलियां तोड़ना सही था या गलत था, ये सवाल भी उठेगा क्या, और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ इस समाअत के अहवाल का जो अहवाल है वो शेयर करता हूं और बताता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। 9 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये समाअत करने के लिए आया। 2 बज के तकरीबन 20 मिनट पर यह समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब आगाज किया तो उन्होंने कहा कि पॉइंट ये है कि आर्टिकल 224 जो है ये 90 दिन का वक्त देता है इलेक्शन के लिए, और वक्त जो है वो तेजी से कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रोसीडिंग्स ज्यादा देर चलनी है तो पब्लिक इंटरेस्ट को चलती हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला हो, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा, वो जो कल एलामिया आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके कुछ पॉइंट्स उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को सदर ने तारीख दे दी है जिससे एक नई बहस ने जन्म लिया है। जाहिर है उसका फैसला भी यहाँ पर 9 रुकनी बेंच में होना है कि सदर का इख्तियार था या नहीं था तारीख देने का। फिर उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में की एक जजमेंट भी आई है और उसके खिलाफ ICA इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो भी फिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट वीक में 27 तारीख को इंट्रा कोर्ट अपील भी फिक्स हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन की तरफ चलना चाहते हैं ताकि आईनी तौर पर जो है वो इसका हल निकाला जा सके। फिर उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी को टॉलरेट नहीं करेगी। ये बड़ी अहम लाइन थी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी। उन्होंने कहा कि वी विल नॉट टॉलरेट कि आइन की खिलाफ वर्जी हो। फिर उन्होंने कहा कि जी अटर्नी जनरल यहाँ हैं, उनका शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू अटर्नी जनरल साहब, आप यहाँ पर जो है वो आए हैं और असिस्ट करेंगे। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा 2 इंपॉर्टेंट 3 चीजें जो आगे चलकर आई हैं सामने, उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं शुरू में आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि उमर अता बंदयाल साहब ने इब्तदाइये में क्या क्या बातें कही। उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट अलाउ दी मैटर्स टू ड्रैग ऑन। उन्होंने कहा कि तमाम जो केसेस हैं उसकी कॉज लिस्ट को मंसूख कर दिया है। अब 9 के 9 जजेस के तमाम केसेस को मंसूख कर दिया गया है टिल दी ये वाला जो मैटर है वो डिसाइड होता है। तो उस वक्त तक उन्होंने कहा है कि सारे केसेस को रोक दिया गया है। तो वो कहते हैं कि इसलिए कि इसको हम बड़ी इंपॉर्टेंस का हमें समझते हैं और इसको हम समझते हैं कि जो है वो इस जल्द से जल्द डिसाइड हो। तो इससे लगता यह है, कल 11 बजे समाअत है तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में पूरा हफ्ता शायद इसकी समाअत चले और इसको अगले 2-4-5 दिन में अगले हफ्ते में ये कंक्लूजन की तरफ जाए। तो उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट अलाउ द मैटर्स टू ड्रैग ऑन, द इशू रिक्वायर्ड द क्लैरिटी। फिर उन्होंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट द बार एसोसिएशंस केम इन, सिर्फ बार एसोसिएशंस ही नहीं आई हैं। फिर उन्होंने कहा कि और भी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और अदालत के सामने हैं। फिर अतर मिनल्ला साहब ने, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अतर मिनल्ला साहब का बयान था जो उन्होंने दिया है या इसमें अपनी इनपुट दी है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा, देखें कल जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें डिसाइड की थी, 3 चीजें हमारे सामने आई थी कि क्या चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने देखनी है कि इलेक्शंस के हवाले से जो है वो कल की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। लेकिन उसमें एक पॉइंट का इजाफा अतर मिनल्ला साहब ने किया है। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा कि जो असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, वो हो भी सकती थी या नहीं, वो क्यों हुई हैं, क्या वो असेंबलीज का, यानी उनका इशारा यह था कि क्या असेंबलीज का डिसॉल्व होना आईनी अमल भी था या नहीं। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, कि फिर इसका मतलब है कि असेंबलीज तो फिर बहाल भी हो सकती हैं। तो इस नुक्ते ने एक नई बहस को जन्म दिया और इसको बाद में जितने लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला और सीनियर लीडरशिप वकला की और सीनियर सहाफी मौजूद थे, सब इस नुक्ते को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि क्या पहले ये डिसाइड होगा इस बेंच में कि जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। लेकिन उसमें दूसरी राय यह है कि आइन के अंदर जो असेंबलीज को डिसॉल्व करने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास है वो मशरूत नहीं है। ये नहीं कहा गया कि इन हालात में असेंबलियां तोड़ी जा सकती हैं और इन हालात में नहीं तोड़ी जा सकती।
ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। स्पेशली पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने तो अपनी अददी अक्सरियत एतमाद भी शो कर दिया था कि वो जो कदम उठाने जा रहे हैं, उनके जो एमपीएस हैं 186 मेंबर्स का, उनको एतमाद हासिल है। तो ऐसी सूरत में ये सवाल अब उठेगा कि चीफ मिनिस्टर्स ने जो कदम उठाया वो आईनी है या गैर आईनी है, क्योंकि अगर आइन में वो मशरूत नहीं है कि जो है वो आप चीफ मिनिस्टर का असम्बलियां तोड़ना, तो मेरा ख्याल है फिर इतनी ज्यादा परेशानी की बात शायद पीटीआई के चीफ मिनिस्टर्स के लिए नहीं है। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन्होंने फिर कहा कि वी विल नॉट हैव द एक्सटेंडेड हियरिंग बट वी विल लिसन टू एवरीवन हु इज रेलेवेंट। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो भी रेलेवेंट बंदा है उस सबको हम सुनेंगे, लेकिन एक्सटेंडेड हियरिंग्स नहीं होंगी, ये बहुत लंबी तवील नहीं चलेंगी, क्योंकि पहले ही वो कह चुके हैं कि जो मामला है ये एक ऐसी नोयत है इसकी कि टाइम बहुत तेजी से 90 दिन का कम हो रहा है। अच्छा, शोएब शाहीन साहब ने जो है वो अपनी इनपुट दी। उन्होंने कहा कि मैंने एक सीएम फाइल की है, और फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो 11-1 से उसने करारदाद मंजूर की है, और अक्सरियती राय से हम फैसला करके सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं। और चीफ जस्टिस ने फिर सवाल उठाया कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें बुलाया जाए, तो शोएब शाहीन साहब ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये टाइम बाउंड इशू है, कोई भी डिप्राइव नहीं होगा। जब फैसला होगा, और अगर इलेक्शन का फैसला होता है तो तमाम सियासी जमातों को इससे फायदा होगा, इससे सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये किसी के लिए ऐसा मसला नहीं है कि वो कोई डिप्राइव रहे, तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल उनकी इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया है। अच्छा, फिर अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि पेशावर और लाहौर का सारा रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। अजहर सिद्दीक साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लाहौर पेशावर का सारा रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन चीज़ों में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। और फिर उन्होंने कहा कि जी वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टुडे एक्सेप्ट इशूइंग नोटिस इशू करने के सिवा हम कोई और चीज़ आज नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया चीफ जस्टिस साहब ने, और उस ऑर्डर में जो है उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसमें आई हुई है, और जो है वो स्पीकर्स के असेंबलीज जो हैं, दोनों असेंबलीज के जो स्पीकर हैं वो भी इसमें आए हुए हैं। तो बहरहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें हुई हैं, अब इसमें मैं ज़रा कंक्लूड करता हूँ। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो जितने लोगों को नोटिस जारी हुआ है, बल्कि नोटिस से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आज इस पर बहुत बहस भी हुई, उसको चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनका रिजर्वेशन है कि सो मोटो क्यों लिया गया है, और वो ये समझते हैं कि इस पर सो मोटो नहीं होना चाहिए था। तो सो मोटो नोटिस दिए जाने पर उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार किया है, रिजर्वेशन शो की हैं। अब इस पर बहुत कुछ लोगों को लगा कि शायद उन्होंने रिक्यूज कर दिया है या रिक्यूज कर दें। रिक्यूज करने का मतलब है कि बेंच से खुद को अलहदा कर लें। तो अभी तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया, और ज्यादा इम्कान भी इसी बात का है कि वो रिक्यूज नहीं करेंगे, बेंच से अलहदा नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब का जो सू मोटो इस पर लिया, ये सू मोटो नहीं होना चाहिए था। अब क्या वजूहत है इसकी, वो तो डिटेल्ड जब हमारे सामने चीज आएगी तो पता चलेगा कि वो क्यों समझते हैं कि इस पर जो है वो मंदोखेल साहब क्यों समझते हैं कि सो मोटो नहीं होना चाहिए था। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हुई है। दूसरा, जितने लोगों को नोटिस जारी किया गया वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें नोटिस में जो है वो अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया है कि वो आए असिस्ट करें, फिर चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को जो है वो नोटिस किया गया है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस किया गया है, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस किया गया है, फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है वो थ्रू चीफ सेक्रेटरीज नोटिस किया गया है, और गवर्नर ऑफ केपी को भी थ्रू चीफ सेक्रेटरी नोटिस किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है, गवर्नर्स को नोटिस जारी किया गया है, दोनों सूबों के गवर्नर्स को। इसके अलावा जो पीबीए है उनको नोटिस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस किया गया है, और इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली पीडीएम को नोटिस किया गया है। और जब पीडीएम को नोटिस किया जा रहा था तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि पीडीएम, उनका कि तकरीबन सारी जमातें तो इसमें आ गई, तो किसी ने कहा कि नहीं जी, पीपल्स पार्टी को अलग से करें। तो चीफ जस्टिस साहब ने उस पर पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है, तो उनको बताया गया कि जी पीडीएम में पीपल्स पार्टी नहीं है। तो फिर पीपल्स पार्टी को अलग से नोटिस हुआ, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस हो गए हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल था कि इतने लोगों को नोटिस हो गए हैं और सबको अगर चीफ जस्टिस ने साहब ने सुनना है या इस बेंच ने सुनना है तो शायद एक हफ्ते में समाअत ना समझ सके। लेकिन कुछ लोगों की राय इस पे यह है कि जरूरी नहीं है कि फर्दन सबको सुना जाए, कुछ को चीफ जस्टिस कुछ को ये जो बेंच है वो सुन लेगा, और बाकियों को वो कहेंगे, जब उनकी क्लैरिटी हो जाएगी तो बाकियों से वो कहेंगे कि आप रिटर्न दे दें, हम उसको पढ़ लेंगे। तो ये भी मुमकिन है। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि ये मामला जो है वो इस पर तो बेंच वाजे है कि इसको बहुत ज्यादा लटकाया नहीं जा सकता, इसीलिए पूरी तमाम कॉज लिस्टें जो है वो मंसूख कर दी गई हैं।
और यही वजह है कि सारे केसेस तब तक नहीं सुने जाएंगे तब तक जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता। तो और इन तमाम यानी 100-150 केस अगर एक हफ्ते में आप समझें कि वो पोस्टपोन कर दिया गया है तो ये इसको ज्यादा लटकाया जा नहीं सकता। तो अब देखते हैं कि कल सुबह 11 बजे के लिए वक्त रखा गया है। कल सुबह 11 बजे जब बाकायदा तौर पर इस हेयरिंग का आगाज होगा तो ये मामला किस तरफ को जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।